अपने पड़ोसी को बोलो तू फेमस हो जाएगा आज से। आमीन। बोलो हालेलुया। क्या आप फेमस होना चाहते हैं चर्च? यस। मैं तो होना चाहता हूँ। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं होना चाहता हूँ कि नहीं? यस। चुप, मैं पहले ही हूँ। आमीन। हालेलुया। आपको बिलीव करना है, बिलीव करना है। आइए सब वचन में जाएंगे। जिन्होंने बीज बोए वो शांति के साथ धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। जिन्होंने बीज बोए हैं वो शांति से धन्यवाद करें। और अगले संडे सुनो मेरी गल, अगले संडे सुनो बिना पंखे दे हैगी खड़ी होने दी। कूलर और पंखे अगले संडे जो दान करेगा मैं उसके लिए हैंड प्रेयर करूंगा। हालेलुया। अगले संडे मैं अगले बुधवार कब आऊं मैं? सैटरडे आऊंगा मैं। और पंखे और कूलर मैं खुद अपने हाथ से लगाऊंगा आपके बीच में। सैटरडे मैं खुद आऊंगा, सुन लेना। और मैं तुम्हारी सेटिंग करके जाऊंगा मैनेजमेंट की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे इधर उधर भागना पड़ता है। एक जगह मेरा चर्च होता ना तो बहुत बड़ी बात थी, हालेलुया। लेकिन अब मुझे कई जगह जाना पड़ता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास करना है। आइए अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे 5-5 घर हो जाएं, पर मेरा चर्च एक ही रहे, मेरा स्पिरिचुअल फादर एक ही रहे। यस। आमीन। मेरा बाप यीशु है, आमीन। वो पूरी दुनिया का मालिक है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जो स्माइल दे रहे हैं आज, उनके सड़े हुए दांत भी अच्छे हो रहे हैं आज। जो ब्रुश नहीं करके आए उनके दांत परमेश्वर आज साफ हो जाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जिनको आदत नहीं है ब्रुश करने की उनके दांत टूट जाएं। सुन रहे हो मैं क्यों कह रहा हूं? जब तक आप आजा बेटे सुनो मेरी गल, तुसी ध्यान नाल सुनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। जिसके दांत साफ रहते हैं, इसका मतलब आपने दांत साफ करने की आदत डाल ली कि नहीं? तो इसका मतलब आप अपने कैरेक्टर को भी साफ करने की आदत जरूर डालोगे। आमीन। समझ रहे हैं? जो आप कर्म नहीं करते तो आपकी जिंदगी में काम नहीं होता। बोलो हालेलुया। जब आप कर्म नहीं करते तो काम नहीं होता। बोलो हालेलुया। जब आप कर्म करते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो दांत साफ करके आ कल से। करके आओगे कि नहीं? यस। जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में। आइए अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, मैं इसी समय इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी। जो महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, कर्नाटक से, परमेश्वर इन सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग इस समय परमेश्वर वचन सुनने के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आज से डबल डबल गवाहियां यीशु के नाम में। जिन्होंने दान दिया है, जिन्होंने यहाँ चर्च में ब्रांचों में बीज इकट्ठा किया है, मेरे प्रभु मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। उन्हें आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें, जोर से, जोर से। हाँ हाँ। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। आमीन। अपनी गवाही को खराब ना होने दें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई मुझे हाथ उठाकर बताए, कोई चाहता है आपकी नई गाड़ी खराब हो जाए? जोर से बोलो। नहीं। हूँ हाँ ही कुछ तो करो। घर में भी ऐसे, स्कूल में भी ऐसे, पति के सामने भी ऐसे, सास के सामने भी ऐसे। गऊ हो क्या? हाँ हूँ ही का जवाब दो। आप चाहते हो आपकी गाड़ी खराब हो जाए? नहीं। आप चाहते हो आपका सिलेंडर खराब हो जाए? आप चाहते हो आपका बच्चा खराब हो जाए? नहीं। पढ़ाई लिखाई में खराब हो जाए?
चाहते हो नया कूलर लेकर आऊं खराब हो जाए? चाहते हो क्या? कोई चाहता है आपका एटीएम खराब हो जाए? नहीं। चाहते हो? तो अपनी गवाही खराब नहीं होने देना। आमीन। समझ में आ गए? आपकी गवाही खराब तो जितने भी आंख से आप आशीषें देखते हो सब खराब। समझ में आया बात? आज इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में यही गलतियां करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जब अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है तो उस समय वो निराश होकर, अलग अलग परिस्थितियां, हालात जब खराब होते हैं तो उस समय वो अपनी आत्मिकता को भंग कर लेते हैं और अपनी गवाही को खराब कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग निराश होकर अपनी गवाहियों को खराब करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से खुश नहीं होता। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से खुश होता है जो अपनी गवाही को कभी खराब पानी दे, जो अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने देता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालात बदले, आपकी गवाहियां खराब ना हो। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर खुश हो आपसे, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर खुश हो आपसे? चाहते हैं परमेश्वर खुश रहे आपसे? अगर आप चाहते हैं परमेश्वर खुश रहे, परमेश्वर आपसे खुश रहे, तो आपको अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। बस जितने लोग अपनी गवाही को खराब नहीं होने देते, परमेश्वर उनसे खुश रहता है। अगर पवित्र आत्मा आपसे खुश रहा, मैं कह रहा हूं आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइबल में मांगना उसको पड़ता है जो पवित्र आत्मा को खुश नहीं करता। जो पवित्र आत्मा को खुश करता है, बाइबल बोलती है उसके मांगने से पहले मैं दे दिया करूंगा। आमीन। तुम्हारे मांगने से पहले आएगा। आज आमीन। कह रहा तुम्हारे मांगने से पहले आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 11:5 में हम देखते कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को खुश किया। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया हाँ। कि मृत्यु को ना देखे, हाँ। और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्यों उठा लिया गया हनोक पृथ्वी से? परमेश्वर ने मौत आने से पहले, कोई बड़ा दुख, बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले परमेश्वर ने उसको उठा लिया। बहुत सारे लोग मरते तो सब हैं, लेकिन तड़प तड़प के मरना, मैं कह रहा हूं ये मसीहत नहीं है। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपका एक्सीडेंट हुआ और ट्रक ने किसी को कुचल दिया और उसका सिर कुचला गया, मैं कहूंगा कि वो परमेश्वर को खुश नहीं करके गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार ऐसी मौत आती है हार्ट अटैक की और आदमी आराम से चला जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर जो है अपने लोगों को कर के दुख आने से पहले उठा लेने के लिए तैयार है। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऊपर लेकर जाएगा, उठा लेगा। अगर आप परमेश्वर को खुश रखेंगे, देखो बाढ़ आ रही है, कोई सांप आ रहा है, कोई गोली आ रही है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, आपको ऊपर उठा लेंगे। जब वो निकल जाएगी तब नीचे छोड़ देंगे। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपको खुश करना है, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। हनोक, बाइबल बोलती है 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मौत नहीं हुई। कौन थे वो? एक हनोक, दूसरा एलिया। एलिया नहीं चाहता था, एलिया मौत मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठा लिया, मौत नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा जो मुझे खुश करते हैं, कहता मैं उनको उठा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो खुश करना है कि नहीं? पत्नी को खुश करना है, भाभी को खुश करना है, नानी को खुश करना है, चाचे को खुश करना है। बाइबल बोलती है हनोक ने परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। मैं कह रहा हूं एलिया ने खुश किया, परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। यीशु मसीह ने खुश किया, यीशु मसीह को जिंदा उठा लिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि वो मर के नहीं गया, मर के जी उठा, फिर उठा लिया उसे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा उसके बाद कह रहा याद रखना अंत समय में ये निशानियां होंगी। कहता है कि लोग हाय हाय कर रहे होंगे, लेकिन जो परमेश्वर को खुश कर रहे होंगे, जो पवित्र आत्मा के सामने बुरे हालातों में भी खुश कर रहे होंगे, बुरे हालातों में बने होंगे, हर परिस्थिति में भी हाय नहीं की होगी अपनी जुबान से, परमेश्वर के पीछे चल रहे होंगे ईमानदारी से, कि बुरे समय में भी भोजन ना हो तब भी उन्होंने पाप ना किया हो, वो पवित्रताई से, भक्ति से चल रहे होंगे। परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा और कह रहा उन्हें तड़पने के लिए नहीं, उन्हें उठा लेगा, खुश करने वालों को उठा लेगा।
बादलों में उठा लेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि याद रखना, कहता है अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, मैंने कहा वो लोग जो खुश करते हैं परमेश्वर को वो मौत नहीं देखेंगे, याद रखना। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये समय ऐसा आ रहा है, जो लोग खुश रखेंगे परमेश्वर को वो मौत नहीं देखेंगे। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं? मुझे कोई जवाब देगा अपनी बाइबल में से? कितनी बाइबल पढ़ते हैं? ऐसा कौन आदमी हुआ जो पैदा ही नहीं हुआ और मौत हुई उसकी? जो जन्मा ही नहीं और मौत हुई उसकी, ऐसा कोई हो सकता है? हाँ भाई, कोई लड़की बताएगी। कौन है बहुत बड़ी बैरिस्टर यहाँ पर? हाँ बताओ, कौन आदमी ऐसा हुआ जो पैदा ही नहीं हुआ और मौत उसने देखी, जो जन्मा ही नहीं हुआ और मौत देखी? वो है आदम। हालेलुया। वो औरत से पैदा ही नहीं हुआ और उसने मौत देखी। हालेलुया। समझ में आया? कहता आपको विश्वास करना है। कह रहे हैं कि अगर आप बार बार अपनी परिस्थितियों को खराब होता देख रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि बस आपको परमेश्वर को खुश करना है। मैं कह रहा हूं आज के बाद, कहता बुरे हालात खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बुरी परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसा जीवन जियो जिससे परमेश्वर खुश हो। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपने कभी खुश किया परमेश्वर को? आप कहेंगे हाँ। पहले अपनी बीवी को तो खुश कर ले, पहले अपने बच्चों को तो खुश करो। याद रखना, अगर आप परिवार को खुश नहीं करते तो आप भी कभी खुशी से नहीं रह सकते। परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। जो लोग अपने परिवार की, अपने फैमिली की चिंता नहीं करते, सारा दिन दारू में ही पैसा उड़ा देते हैं, कमाई सारी दारू में उड़ा देते हैं। परमेश्वर चाहता है, कहता है पहला स्थान परमेश्वर को मिले, दूसरा स्थान फैमिली को मिले। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा स्थान कलीसिया को दे। आपकी समझ में आएगा नहीं? ये पादरियों के लिए भी प्रचार है और विश्वासियों के लिए भी प्रचार है। आपको समझना है। कहता है कि अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर को खुश करना है, मैं बहुत बिजी हूं, तेरे को पता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, तेरे को पता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो एक समय तेरा जरूर है, लेकिन एक समय कहता है कि आपको अपने परिवार के साथ भी टाइम बिताना है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह खुश होता है, कह रहे कि जब आप अपने परिवार की भी चिंता करते हैं। पड़ोसी को बोलो रब राजी तो सब राजी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हैं, समझ में आया कि नहीं? कह रहे जब तक मियाँ बीवी खुश नहीं होंगे तो आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का आत्मा आपको खुश नहीं रखेगा। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। हनोक ने अपने जीवन में शादी नहीं किया और उसने पवित्रताई से अपना जीवन बिताया। उसने समय में हर समय परमेश्वर को खुश किया। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप खुश करने के लिए जी रहे हैं तो लोगों की मत सुनो। लोग क्या कहेंगे? लोग अलग अलग स्टेटमेंट देंगे आपके बारे में, लेकिन आपको अपने परिवार को खुश रखना है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग भक्ति करने के बाद इतनी दूर चले जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि वो इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो कई बार अपने पीछे, जिन्होंने शादी नहीं किया तो अच्छी बात है, वो तो खुश कर सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन जिन्होंने शादी किया कहते हैं कि वो कई बार परमेश्वर को नाराज कर देते हैं। कारण क्योंकि परमेश्वर ने आप ही की पसली में से कहते हैं कि औरत को बनाया और कह रहा औरत ही के अंदर से कहता है बच्चे को जन्म दिया। बोला हालेलुया। इसलिए ये आपकी एक फैमिली है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग कहता है अपने परिवार का आदर करें। लोग तो और गलत गलत स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह धरती पर था तो लोग बोलते थे पियक्कड़ है, ये तो दारू पीने वाला है, जादू टोना करने वाला है, ये तो लड़कियों के साथ उठने बैठने वाला है। किसी ने नहीं छोड़ा यीशु मसीह को। मैं कह रहा हूं कि आज गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं। औरतें अगर पत्नी सीधी हो तो उसे बोलेंगे गऊ है, अगर आदमी सीधा हो तो उसे बोलेंगे कहते गधा है। हाँ, एक लड़के ने दाढ़ी रख लिया, उसके बाप ने कहा बहुत अच्छा, और बाहर गया, पड़ोसियों ने कहा जंगली कहीं का। उसने मुंडा लिया, पत्नी ने कहा अच्छा स्मार्ट लग रहे हो। दोस्त मिले कह रहे हिजड़ा लग रहा है। क्या कर सकते हैं? लोग अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं आपके बारे में। आप यीशु मसीह में आएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, कहेंगे पागल हो गए हैं। आप हालेलुया बोलेंगे, आपको गधे बोलेंगे। लेकिन आपको नहीं पता
पवित्र आत्मा कहता है कि खुश होते हैं जो कह रहा पवित्रताई से जीवन बिताते हैं। आमीन। कह रहा है परमेश्वर को खुश करने के लिए जीना, इंसान को खुश करने के लिए नहीं जीना। इंसान क्या कर रहा है, परवाह नहीं करना। मैं कह रहा हूं मैंने अपनी लाइफ में कभी परवाह नहीं किया, लोगों ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन आज कहता है अगर मैं परवाह करता तो यहां ना पहुंचता। आज लाखों लोग यहां आते हैं और ठीक होते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परवाह करेंगे कि लोगों की परवाह करेंगे, आप ये परवाह करो क्योंकि बजिंदर सिंह सिर्फ ये परवाह करता है कि यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोच रहा है इस समय, क्या कह रहा है वो इस समय। आपको विश्वास करना है, आपको ये नहीं परवाह करना कि यार लोग क्या कहेंगे, मेरा मुंडा अमेरिका नहीं गया, मेरा मुंडा ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, अदा ब्याह नहीं होया, इसका मतलब कह रहा आपको ये परवाह नहीं करना। आपको ये परवाह करना है परमेश्वर की इच्छा किस चीज में। हालेलुया। कहता है कि आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां कई बार परमेश्वर को नाखुश कर देती हैं, इसलिए उसने मत्ती की किताब में कहा चिंता करके ये ना कहना, हेलो ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बोलो ये ना कहना, ना निकले मुंह से। नाना पाटेकर बोलता है, लेकिन आपको समझना है, कहता है कि चिंता करके ये ना कह देना, ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। सुन रहे हैं कि नहीं? कहता है आपको विश्वास करना है, कहता है कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको परवाह नहीं करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कई बार पत्नियां, उसका पति उसे मारता है तो उसी समय 10 दिन के बाद ही बोलती है माँ, इतनी लंबी आवाज आएगी जैसे भैंस करती है माँ गांव में, मैं नहीं रहना इसका अर्थ। यार क्या हो गया? वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो। तूने ही लव मैरिज किया था शराबी के साथ, तेरे को पहले पता था सिगरेट पीता है मॉल में, तब तो कहती थी बड़ा स्टाइल मारता है। आप क्या कह रहे हैं? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है कई बार मसीह लोगों का भी रिश्ता, सबसे ज्यादा तलाक मसीह लोगों के बीच में होता है। आपको बता दूं, शैतान को मालूम है कि अगर पति पत्नी एक रहेंगे, एक तन होंगे, तो जो इनका बच्चा पैदा होगा वो सीधा जय मसीह की बोलेगा, वो जय झोटे की नहीं बोलेगा, वो जय मसीह की बोलेगा। हालेलुया। आपकी समझ में आएंगे नहीं? इसलिए शैतान चिढ़ता है, उसका टारगेट है कि आपकी फैमिली को वो जीरो करे, वो आपके बीच में झगड़े कराए, वो आपके बीच की आपकी परिवार की शांति को भंग करे। लेकिन बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में, औरतों के अंदर आजकल सहनशीलता नहीं रही, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि ये सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। आदमी हो चाहे औरत हो, लेकिन दोनों को पवित्र आत्मा ने सिखाया बाइबल के अंदर कि वो लोग अपनी चीजों का ध्यान रखें। मैं आपको बता रहा हूं, अपने परिवार की गवाहियों से हम पादरी लोग इसलिए गवाही देते हैं, समझाते हैं लोगों को ताकि लोगों की समझ में आए। हम कहीं बाहर नहीं जाते। मैं जब छोटा सा था, मैं बचपन से देखता था कि मुझे स्टोरी का पता लगा, मैं अपनी माँ से पूछता था कि मेरे डैडी को मेरी माँ पसंद नहीं थी और लोग पसंद करके शादी नहीं करते थे। पहले के लोग दादे परदादे बोलते थे चल इसका ब्याह तेरे साथ होना, चाहे वो कैसी भी हो। उसको घूंघट में बिठा देना, घूंघट भी उठा के नहीं देखते थे अंदर अंधेरा है कि गोरा है लेकिन घूंघट में भी उठा देते थे। अगर पहचानना होता था तो सिर्फ पैरों से पहचानना था, लड़की काली है कि गोरी है। पहले के लोग ऐसे शादियां करते थे, लेकिन उस समय में मेरे बाप का रिश्ता कर रहे थे तो मेरा बाप कह रहा था नहीं मुझे तो कोई गवर्नमेंट जॉब वाली चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। लेकिन मेरी माँ अनपढ़ थी, सब बहनों में अनपढ़ थी, वो 3 क्लासें उसने पढ़ी थी बस, ज्यादा नहीं, तीसरी, तो वो अनपढ़ थी। लेकिन मेरे बाप को समझ में नहीं आया। जब शादी हो गया, जबरदस्ती हो गया, तो मेरी माँ जब भी कोई दुख उसके पास लेके जाती तो उसे कहते कि मेरी जबरदस्ती शादी हुई तेरे साथ। मैं कह रहा हूँ कि उसी समय मतलब कि शराब पीने लगा मेरा डैडी, और शराब पीने के बाद मार पिटाई करता। एक दिन उसने शराब के नशे में मेरी 5 साल की बहन को ऐसे उठाकर ऐसे फेंक दिया मिट्टी में, और मैं छोटा सा देखता रहता था। 30 साल तक वो मेरी माँ को पीटता रहा मेरी आंखों के सामने, हमें पीटता रहा 30 साल की उम्र तक। शराब का नशा ऐसा था, और मोहल्ले के लोग बोलते थे मेरी माँ को छोड़ दे ऐसे आदमी को, रिश्तेदार बोलते थे छोड़ दे ऐसे आदमी को। मतलब वो अपने घर में जब जाती थी तो मेरी दादी भी उसके साथ बदतमीजी करती थी। मैं कह रहा हूँ कि रिश्तेदार भी बदतमीजी करते थे, क्योंकि वो सब बहू में पीछे थी, तो उसी समय निरादर करते थे उसका। लेकिन वो
सहन करती थी, कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन एक दिन किसी ने उसको कहा कि छोड़ दे अपने घर चली जा। लेकिन वो बोलती है, कह रही नहीं, कहती जिसके साथ ब्याह के आई हूं उसी के साथ मरते दम तक रहूंगी। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर, पुराने लोगों के अंदर ये ठूसा जाता था बात ये। और आजकल की माएं अपनी लड़की को समझा के भेजती हैं, बेटे थोड़ा सा भी हाथ लगाए फोन कर दियो। वहां क्या, और पहले की माएं ऐसे भेजती थी, बेटे हाथ से तेरी माँ वही है, हमारे लिए सब मर गए, चल। और आजकल की, बेटी थोड़ी सी भी कुछ कहे ना, मैं फौरन तेरे को उड़ के आ जाऊंगी, उड़ के जापान में, अमेरिका रहेगी अमेरिका आ जाऊंगी। घर का कलेश तो आपने बढ़ा रखा है। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़े दिन के बाद जब मैं प्रभु में आ गया, और प्रभु में आने के बाद मेरी माँ मेरे साथ प्रार्थना करती थी, मेरी दादी मेरे साथ प्रार्थना करती थी, और मेरे डैडी को एक बार बस लेके जा रहे थे और रास्ते में अटैक आ गया। और जब अटैक आया तो मैंने देखा मेरी माँ रो रो के दुआएं कर रही है। मैंने कहा तू इसके लिए दुआएं कर रही है जिसने इतने साल तुझे तंग किया, इसके लिए दुआएं कर रही है तू? इसने तुझे 30 साल तक मारा पीटा, मेरी आंखों के सामने शराब पिया, तेरी बेइज्जती किया, तेरी इज्जत नहीं किया। मैं अपने डैडी से बड़ी नफरत करने लगा था और मेरा बाप मेरे से नफरत करता था। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। प्रभु में आने के बाद भी मेरी बनती नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद जैसे ही जब उसको पैरालाइज का अटैक आया, मेरी माँ ने दुआ किया, मैंने दुआ किया, और उसमें मेरे डैडी ने देखा कि मेरी पत्नी मेरे काम आ रही है। हालेलुया। और उसने प्रभु को जीवन दिया। और आज मेरा डैडी मेरी माँ से इतना प्यार करता है, दोनों एक साथ रहते हैं। और आज कहीं किसी के घर में झगड़ा होता है तो मेरी माँ की बाजू पकड़ के ले जाता है, कहता है इस औरत से सीखो, इस औरत से, इसकी गवाही सुनो, इसकी गवाही। मैं कह रहा हूं इसकी गवाही सुनो। पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है। अगर आपकी गवाही चर्च के अंदर है, मैं मानता हूं कोई गवाही नहीं है ये, मैं कह रहा हूं अगर आपकी गवाही घर के लोग दें तो इसका मतलब आपके घर की सिचुएशन, आपकी पवित्रता बनी हुई है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपकी गवाही आपके लोग आपके घर में देने चाहिए सबसे पहले। बोलो हालेलुया। मैं अपने चर्च में सिखाता था हरियाणा के अंदर लोगों को। मैंने कहा ज्यादातर कहता है कि आप लोग चर्च में नहीं, कह रहा आपकी पवित्रताई चर्च में नहीं, आपके घर में दिखनी चाहिए। हालेलुया। आपके घर में, कह रहा क्योंकि ज्यादातर आप एक हफ्ते के अंदर 168 घंटे होते हैं, उसमें से 3 घंटे आप सिर्फ यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ज्यादातर आप कहाँ रहते हैं? चर्च में के घर में। अरे चर्च में के घर में, चर्च में ऐसे आएंगी, जय मसीह की, हालेलुया कर जांदी है प्यार परस मंदिर दे थले। चर्च तो आया, पानी लिया, पादरी ने पक्खा भी नहीं लाया, अज बड़ा लंबा प्रचार करता, अज ले हैंड भी नहीं की, तो अगे बुला ले सारे मेरे उत्ते डिगाते करके, कहनी सट भी बच गई अज, ते घरे जाएगी ते गुस्सा करेंगी। मैं क्या कह रहा हूं, 168 घंटे में से कहता है आपकी पवित्रताई आपके घर में गवाही आनी चाहिए। अपने घर का माहौल ठीक करो पहले। कहाँ का माहौल ठीक करो? घर का माहौल। अगर आपके घर का माहौल ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम देश के सरपंच नहीं, गांव के सरपंच से लेके एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। आपके लोग आपको आपके घर के लोग आपको गांव में सरपंच बनाते हैं कि नहीं? अरे हाँ के ना? आप ही बोलते ना हमारा बच्चा बहुत सही है, और कई लोगों को आपने सुना होगा हमारा बच्चा बहुत डंगर है, हमारा पति बहुत डंगर है, शराब पीता है। मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब आपकी गवाही आपके घर में सही होनी चाहिए। दाऊद क्या बोल रहा है भजन संहिता 101 में, देखेंगे, पढ़ेंगे इसके 2 को। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में। कौन? जोर से बोलो मैं। अरे जोर से बोलो बकरियों, हाँ भेड़ों, जोर से बोलो। हाँ मैं की आवाज आनी चाहिए, बोलो मैं। हाँ क्या करूंगा? मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? परमेश्वर तू मेरे पास कब आएगा? हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं बुद्धिमानी से चलूंगा, परमेश्वर तू मेरे पास कब आएगा? अपने करे के मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। हो देखो कहाँ कह रहा है? घर में। क्या दाऊद चर्च में रहना पसंद नहीं करता?
दाऊद जाता है चर्च में, गेट खोलता है, लेकिन वो परमेश्वर को क्या कर रहा है, परमेश्वर मुझे आज पता लगा कि मुझे सक्सेसफुल होने का राज, तुझे खुश करने का राज मुझे आज पता लगा। कहता कि मैं अपने घर में पवित्रता से रहूंगा, मैं अपने घर में अपना कैरेक्टर ठीक रखूंगा, मैं अपने घर में अपना स्वभाव ठीक रखूंगा। कि हम चर्च में तो जय मसीह की बोलते हैं, लेकिन घर जाते हैं हम बदतमीजी करते हैं माँ बाप से, बच्चे बदतमीजी करते हैं, बहुए टूट के पड़ती हैं सास पर, कहा है खाना बना लेना, पोछा मैंने तो कभी नहीं लगाया, तू लगा लेना। मैं क्या कह रहा हूं, पानी खुद खड़ी होके पी लेना। मैं कह रहा हूं हो सकता है आदमी लोग भी बदतमीजी करते हो, लेकिन पवित्रताई का जीवन आपको बाहर जीना चाहिए कि घर में जीना चाहिए? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहां जीना चाहिए बताओ? घर में। हैं? कहां जीना चाहिए? बाहर के घर में बाहर के घर में, हाँ कहता है घर में, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जिसने अपना घर सजा लिया, कहता तुम मेरा मंदिर हो मंदिर। कह रहा है कि कह रहे आपको अपने घर में परमेश्वर के सामने तमीज से रहना है, क्योंकि बाइबल बोलती है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, मैं वहां वास करता हूं। वास, आमीन। परमेश्वर कहां वास करता है? 2-3 जन आपके साथ कहां रहते हैं? घर में। 168 घंटों में से हफ्ते के दिन ज्यादातर लोग आपके साथ घर में रहते हैं, आपके परिवार में रहते हैं। अगर आप तमीज से रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, आदमी लोग दुखी हैं औरतों से, और औरतें दुखी हैं आदमियों से। मैं बता रहा हूं यहाँ पर 100 में से 90% लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं। बोला हालेलुया। मैं औरतों के तो हाथ खड़े नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो सच्ची में खड़े कर देंगी। कितने आदमी लोग औरतों से दुखी हैं, हाथ खड़े करके बताओ। अरे दिखाओ ना जरा, तनी कैमरे पे दिखाओ ना, अरे दिखाओ ना कैमरे पे, माड़ा से इधर करके दिखाओ, बस तारा मत दिखाओ। हाँ दिखाओ ना, कौन कौन दुखी है? कितने शरीफ हैं, कैमरे में आ रहे हैं। 1-2 ही दुखी है अपनी पत्नी से। हाँ परमेश्वर दया करना इनके ऊपर। हाँ सुनो, देखो क्या हुआ। एक बार एक आदमी बाबे के पास गया, और बाबे के पास जाके बोलता है, उसने सुना था कि बाबे के पास जाऊंगा। ए चुप कर, अगले वाले ध्यान से सुन, तेरा शादी नहीं हुआ अभी। एक आदमी बाबे के पास गया, और उसी समय जाकर कहने लगा जी, जंगल में बैठा वो बाबा, और बड़ी लंबी लाइन लगी हुई, और जंगल में जाकर कहने लगा, कह रहा बाबा जी, कह रहा मेरी पत्नी के लिए कोई चीज दे दो और वो मेरे वश में हो जाए। उसने कहा क्या हुआ? कहता मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा कहना नहीं मानती। बाबे ने खड़े होकर उसको 2 लात मारी, कह रहा भाग जाए यहाँ से। कहता बेवकूफ, मेरी पत्नी मेरे वश में होती मैं जंगल में बैठा होता। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी में आया कि नहीं आया? हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरी तो आ गया। हालेलुया। आपको समझना है। कहता है कि इफिसियों 5:25 में, अगर किसी के पास उपाय नहीं है पत्नियों को वश में रखने का, मेरे पास है। पढ़ो जरा, पढ़ो, बाइबल उपाय दे रही है। सुन लो उपाय भाई साहब। जिसकी भगवान वश में ना हो, जिसका पति वश में ना हो, वो ध्यान से सुन लो। हाँ पढ़ेंगे। हे पतियों, हाँ। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। सुन रहे हो पतियों? क्या लिखा? ये लिखा है पतियों अपनी अपनी से प्रेम रखो, दूसरे की से नहीं। दूसरे की आती है, अपने वाली पत्नी को सारा दिन कोसते हुए ले जाएगा, गोलगप्पे भी खिलाने ले जाएगा। आगी गोलगप्पे गोलगप्पे, रोज तेरे को गोलगप्पे चाहिए और फ्री। और गोलगप्पे की दुकान पर ब्रेक मारेगा, और वहां पर कोई दूसरी औरत मिल जाएगी, कहेंगे हाँ जी भाई साहब कैसे हो? कहेगा हाँ बहन जी ठीक है। कैसे स्माइल देकर बात करेगा, और अपने वाली से खा ले चुपचाप। मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सपना तेरे साथ हुआ कभी ऐसे? हाँ आगे पढ़े। हाँ जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ। अपने आप को उसके लिए दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते हैं कि हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कभी आपने पूछा अपनी पत्नी को कि भगवान तू दिन में क्या करती है सारा दिन में? वो बताएगी कि मैंने सुबह प्रेस किया तेरे कपड़े, मैंने तेरा खाना बनाया, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, ये किया वो किया। अरे यार उससे प्रेम कर, उसको शाबाशी दे जाके, शाबाश। सॉरी ये तो पतली सी है। शाबाश। आप समझ में आए कि नहीं? शाबाश। अगर आप शाबाशी देंगे, प्रेम करेंगे, उससे थोड़ा टाइम देंगे, तो क्या होगा? हाँ आज
मेरे वाली भी कह रही होगी पादरी को क्या हो गया। तो जब आप उसको टाइम देंगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहे कि आपके घर की शांति भंग नहीं होगी, आपका प्रेम बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके हालात बदलेंगे चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं जो पति पत्नी आपस में लड़ते नहीं हैं, याद रखना उनके घर में धन की आशीषें नहीं रहती, धन के स्वर्गदूत रहते हैं उनके घर में, धन वाले एटीएम रहता है उनके घर में। आमीन। कह रहे जो पति पत्नी आपस में प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के बातें सुनते हैं और सुनाते हैं, मैं कह रहा हूं कि और अपना टाइम परमेश्वर को देते हैं, एक साथ बैठते हैं, कह रहे कि आप प्रेम के कारण किसी को भी बचा सकते हैं। पर आदम को परमेश्वर ने हव्वा एक डिवाइन हेल्पर, मैं कह रहा हूं एक हेल्पर के रूप में दिया था, लेकिन डिवाइन हेल्पर उनके पास नहीं आया। कब आया वो? कह रहा जब उनका मेल मिलाप हुआ। हालेलुया। याद रखना जब आप एक साथ रहेंगे तो उसके बाद एक डिवाइन हेल्पर आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, आपके दुख सुख में आएगा, आपकी सिचुएशन बदल कर जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रेम नहीं रखते। अगर आपको कई लोग अपने घर में शांति को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कितना को शांति ठीक करनी है अपने घर की, करनी है पति पत्नी को, बच्चे झगड़ते हैं करनी है। कई बार लोग क्या करते हैं, पास्टर को बुलाते हैं अपने घर पे कि पास्टर आजा, पति पत्नी को दोनों का मेल करा जा, प्रार्थना कर दे। अरे भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अगर कोई पास्टर आप अपने घर पे बुला रहे हैं तो उसकी पत्नी को, पास्टर की पत्नी को फोन लगा के पूछो पहले इनकी ठीक है कि नहीं। हालेलुया। पहले उनको बुलाने से पहले उनका स्वभाव पूछो कि ये घर में क्या है, इनका चाल चलन है, घर में क्या है, ये इनका स्वभाव है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सोता ही रहता है और जब उठता है खाता है और बच्चों को डांटता है। समझ रहे हैं आ रहा है कि नहीं? कह रहा पहले उसकी पत्नी को पूछो। एक बार ऐसे ही एक पादरी प्रचार कर रहा था और उसकी पत्नी बोरी बिस्तर लेके सिर पे आ गई, चली आ रही। पादरी ने देखा, भाई साहब करा सारे आंख बंद कर लो भाई साहब। और चर्च वाले लोग कह रहे यार प्रचार के बीच में आंख बंद क्यों करा रहा पादरी? और आपको बताइए सारे चालू होते हैं, एक आंख बंद एक आंख खुली है, क्या हो रहा है? पादरी हाथ जोड़ रहा है, घर जाके सलट लेंगे। भगवान चली जा घर चली जाओ, नहीं जाओ घर चली जाओ। अच्छा पहले ऐसे करेगा, फिर नहीं मानेगी तो फिर ऐसे करेगा, लेकिन नहीं मानेगी। और आगे वो आके कहने लगी ना करे तू तो यहीं पे फरिश्ता लगता है चर्च में तो स्वर्गदूत लगता है, घर जाते ही भूत जैसा लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा है कि आजकल के आदमी मसीह लोग कहता है आप जब तक पत्नी के ऊपर कह रहा है कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले अपनी आत्मा पर कंट्रोल करो। आमीन। कहता है कि आप अपने स्वभाव पर कंट्रोल करो। कहता है कि अगर आप अपना रिश्ता ठीक करेंगे तो परमेश्वर, तेरा कैमरा नहीं चल रहा बदतमीज, जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। याद रखना आपके लीवर पर कंट्रोल करेगा, आपकी किडनियों पर कंट्रोल करेगा, आपके बिजनेस पर कंट्रोल करेगा, हर शैतानी ताकत को कंट्रोल में रखेगा, हर उजाड़ने वाली आत्मा को कंट्रोल में रखेगा, हर बहस कराने वाली, हर झगड़ा कराने वाली, कोर्ट कचहरी कराने वाली, घसीटने वाली आत्माओं को कंट्रोल में करेगा मेरा परमेश्वर। आज विश्वास है कि नहीं? हो सकता है आपका बच्चा गलत हो गया हो, पत्नी गलत हो गई हो, पर रिश्ते डंडे से झगड़े से नहीं, प्रेम से सुलटाई जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रेम बड़ा है। बोलो हालेलुया। अगर आपकी गवाही खराब है, आप जितनी मर्जी अच्छी गवाही दें, लेकिन आपके पत्नी और आपके बच्चे मोहल्ले में जब किसी को गवाही दें आपके स्वभाव की, तो आपका सब किराया बेकार है। आपकी समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि एक आदमी को तरक्की देने से पहले उसके घर में जाता है। हालेलुया। उसकी फैमिली में जाता है। परमेश्वर उसको देखता है, कहता है मैं इसको तरक्की दूं कि ना दूं, मैं इसको बड़ा आदमी बनाऊं कि ना बनाऊं। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? आदम को कहा कि मैंने तुझे काम करने के लिए खेती ये बाड़ा दे दिया है, अब तुझे काम करना है और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। हालेलुया। लेकिन कहता है कि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं करते। आदमियों को परमेश्वर ने औरत इसलिए दिया, ये नहीं इसलिए दिया कि वो आपकी हेल्पर है और वो आपके शरीर का अंग है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि तुम्हारा पति हेड है, हेड जैसे तुम्हारा पति सिर है, कहता है ऐसे ही, कहता है कि औरत भी तुम्हारे शरीर का अंग है। तो इसका मतलब अगर एक हाथ गोरा हो जाए और एक हाथ काला हो जाए तो आप क्या करोगे? किसी शादी में जाओगे, किसी को नमस्ते ऐसे करोगे? आप ऐसे करोगे, हाँ जी
हालेलुया। समझ में आ रहा है? मतलब आपकी आंख हो सकती है, आपका मुंह हो सकता है, आपका कान हो सकता है। औरत आपका शरीर का एक हिस्सा है। हालेलुया। हाथ हो सकता है। अगर आप वो हिस्सा ठीक नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ ठीक नहीं रहेगा, याद रखना। अगर आप ठीक रहेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात के बाद आपको तरक्की के चांद पर ले जाएगा, सितारों पर ले जाएगा। आमीन। अब्राहम को बाहर ले गया और उसे कहता चल सितारों पर, कहता देख, कहता देख रहा हूं, कहता सुन हव्वा के साथ ठीक हो जा, कहता है इसके सॉरी सारा के साथ ठीक हो जा, कहता है कभी कभी अपनी पत्नी की बात सुना कर। वो सुनता नहीं था अपनी पत्नी की बात, और बच्चा नहीं उसको 90 साल तक। कभी कभी सुननी चाहिए, डेली नहीं सुननी चाहिए। हेलो, डेली नहीं। आप हेड हैं, आप हेड हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पत्नी की बात जरूर सुने। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को भी कहा, कहता कि चल, कहता अपनी पत्नी की बात सुन। और जब उसने सुना और उसके बाद परमेश्वर उसे बाहर लेकर गया और उसको कहता देख, कहता कि अब से, कहता इतनी औलाद होंगी तेरे पास यीशु मसीह के नाम में। कहता जब आप आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर की बातें मानते हैं, तो परमेश्वर उसी दिन अपनी नफरत को आपके ऊपर से खत्म करता है। पवित्र आत्मा खुश होता है उन लोगों से जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम देते हैं, जब आप उनके साथ प्यार से बातें करते हैं। आप अपना स्वभाव जैसा चर्च में वैसा ही आप घर में जाके बिहेव करते हैं, तो उसके बाद आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आपकी पत्नी विश्वास करने लगेगी, आपका बेटा विश्वास करने लगेगा, आपका पति विश्वास करने लगेगा। आप घर आत्माओं को जीतने वाले हो जाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं इफिसियों 5:29, क्या लिखा? यस। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। सारे हैं? हाँ 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 हाँ, क्या लिखा 5:29 में? क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। जोर से सुनो, कहता है किसी आदमी ने, औरत ने अपने शरीर से बैर रखा है? कोई रखता है हाँ या ना? नहीं रखता ना? नहीं। कहता है, और एक व्यक्ति था, एक मेरा बीटीएच का स्टूडेंट था, और उसने इस वचन को पढ़ा। आगे उसने पढ़ा, लिखा वरन उसका पालन पोषण करता है, शरीर का पालन पोषण करता है। उसने सोचा शरीर का पालन पोषण करना है। वो अपने घर में गया। मैं एक दिन उसके घर गया, बीटीएच की क्लास में उसके घर में लेता था। मेरे पास घर नहीं था, छोटा सा घर था किराए का। तो मैं जब उसके घर पे गया तो वो नलके के नीचे बैठा नहा रहा, और नहा रहा तो क्या कर रहा, ऐसे रगड़ रगड़ के मैल उतार रहा, रगड़ रगड़ के ऐसे मैल उतार रहा, ऐसे। आज तो उतर ही नहीं रहा। देखो मैंने कहा यार तू इतना गोरा है, तू मैल कैसे उतरेगा? कहता नहीं, मैंने आज ही बाइबल में पढ़ा, कहता अपने शरीर का पालन पोषण करो। अच्छे से रगड़ रहा है। और उसकी पत्नी देखी मैंने ऐसे खड़ी मुंह से जाके। मैंने कहा क्या हुआ? मैं समझ गया। मैंने कहा सुन बेटे, पालन पोषण ये नहीं, कहता तेरे शरीर का अंग इधर भी खड़ा है, ये तेरी पत्नी, तेरा दूसरा हाथ है। कहता है इसका चेहरा देख, ये कह रहा है तेरे शरीर का दूसरा हिस्सा है। पैरालाइज हो जाता है ना किसी का से, तो इसका मतलब क्या है? कह रहा पत्नी नाराज थी। समझ रहे मेरी बात? कह रहा कोई चक्कर है, कोई ना कोई चक्कर है। अगर आप, कहते हैं अपनी फैमिली को, कहता है प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, अपने बच्चों के साथ स्वभाव सही रखते हैं, आपकी गवाही जिस दिन उन्होंने दे दी, मैं कह रहा हूं जितनी बीमारियां आपके घर में शैतान ने भेजी थी, सब के सब वापिस भागेंगी आज के बाद। आमीन। वापिस जाएंगी चर्च। आमीन। याद रखना ये सीक्रेट है बाइबल का, कि जब आप अपने परिवार के साथ शांति रखते हैं तो आपके घर में बीमारियां कम होंगी, आपके घर में कर्जे कम होंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी समस्याओं का हल, कहता है कि प्रेम है, प्रेम। हालेलुया। अगर आपका स्वभाव है, आपका चरित्र है, और बहुत सारी आशीषें उन लोगों के लिए खड़ी रहती हैं। मधुमक्खी कितने लोगों ने देखी है? देखिए कि नहीं? सबसे ज्यादा शहद मधुमक्खी इकट्ठा करती है, लेकिन लोग उसी से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि वो डंक मारती है। आज हो सकता है आज बाप अपने पति, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कमाई करके ला रहा हो, शहद इकट्ठा करके ला रहा हो, पता नहीं क्या क्या इकट्ठे करके ला रहा हो, और ऐसी औरत को जरूर डंक मार लेना परमेश्वर जो सो रही हो चर्च में बैठ के। सुनो, हो सकता है पत्नियां काम पर जाती हो, लेकिन आप काम पर जाते हो, और आप कहते हैं कि लेकिन आपकी जुबान में एक डंक हो, आप अपने बच्चों को डंक मार की तरह बोलते हो, आप अपनी पत्नी को रोज ताने मारते हो, क्या ना अच्छा नहीं बनाया, कपड़े अच्छे नहीं धोए, तू पढ़ता नहीं है, तू लिखता नहीं है। मैं कह रहा अगर आप ताने मारते हैं तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके घर में जो शहद है,
कहता है वो शहद तो जरूर है लेकिन उसको चाटने वाला कोई नहीं है, उसको खाने वाला कोई नहीं है। डंक मारते हैं। अगर आप बदतमीजी से बात करते हैं, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो याद रखना कह रहे आपकी आशीषों की सुबह कभी नहीं आएगी, कई साल लग जाएंगे जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर कहता है हनोक ने मुझे खुश किया, हालेलुया। कहता है एलिया ने मुझे खुश किया। दाऊद को जब एलिया और हनोक की स्टोरी पता लगती है तो दाऊद सब काम छोड़कर अपने परिवार को खुश करने वाला बन जाता है, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपका पहला स्थान यीशु होना चाहिए, दूसरा स्थान कहता है अपनी पत्नी, अपना बच्चे, अपने परिवार होने चाहिए, तीसरा कहता है कि कलीसिया। अगर आप खुश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज रात आपको खुश करने वाला बनाएगा यीशु के नाम में। लेडीज जब डंक मारती है, कई बार लेडीज भी, आदमी भी डंक मारते हैं कई बार। लेडीज कैसे डंक मारती है? आदमियों को ससुराल में जाके बुराई करेगी। कहाँ जाके बुराई करेगी? सॉरी, मायके में। मायके में जाके बुराई करेगी। आपने अगर मायके में अगर अपने पति की बुराई कर दी तो वो राक्षस जैसा लगेगा सास को, हालेलुया। जब भी जाएंगे तो वैसे देखेंगे, हो गया। आपको बुराई नहीं करना। मैं समझ में आया कि नहीं? मैंने स्टोरी बताया आज आते ही अपनी माता की कि मेरे डैडी मेरी माँ को पकड़ के गवाही देता है अपनी बहुओं के पास जाकर भी, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कर लोगों की बहुओं के पास जाकर भी गवाही देता है जिनके रिश्ते टूट रहे होते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसका मतलब आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। कह रहा है कि अगर आप चुप हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, अपने परिवार के साथ टाइम बिताने वाले हैं। दाऊद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों रहा? क्योंकि उसका परिवार, उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे, इसलिए वो काम पर जाता था, 66 लड़ाइयां जीता, लेकिन अंदर से उसे पूछ के देखो कि उसका दिल टूटा हुआ था, क्योंकि उसके बच्चे उससे खिलाफ थे, हालेलुया। अपने बाप को मारने के लिए तैयार थे। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है, कहता आप घर से बाहर जाते हो, अच्छा काम करते हो, लेकिन आप ही के बच्चे आपसे नफरत करते हो, आपकी बुराई करते हो, आपसे कम चाचे से ज्यादा प्यार करते हो, चाची से ज्यादा प्यार करते हो, आपकी बहन से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपको दिल टूट जाएगा आपका। इसलिए दाऊद को उस दिन समझ में आया और उसने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना किया। और दाऊद की कह रहा है कि जब दूसरा बच्चा हुआ सुलेमान, उसने वो गलती नहीं किया, सुलेमान को परमेश्वर के बारे में बताया और उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया और वो बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितना आप बच्चों को टाइम देंगे, प्रभु के बारे में बताएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अपने जीवन की गवाहियां देंगे कि बेटे मैं कहां से कैसे कैसे ऊपर आया हूं। परमेश्वर आपके बच्चों को राजा की लाइन में खड़ा करेगा, बड़े ऑफिसर की लाइन में खड़ा करेगा। चर्च उनके बच्चे कभी कामयाब नहीं होते जो उनके बाप मसीह के बारे में अपनी गवाहियां शेयर नहीं करते अपने बच्चों के साथ। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब मेरी बेटी एकता हुई तो मैं उसको अपनी छाती पर लिटाता तो उसके सामने ऐसे थूक लगा के जान जान के रोता। मैंने कहा देख तेरा बाप कितना दुखी है। कह रही पापा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा बेटे मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत दुख उठाया, और लेकिन बेटे किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहा, हालेलुया। मैंने कहा हमने कितने मकान बदले पता है बेटे, लेकिन तू कभी जिंदगी में कहते कि प्रभु के सिवाय किसी और को मत परमेश्वर करके मानना। आज भी मेरी बेटी प्रभु को पहला स्थान देती है, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप कर अपने बच्चों के साथ ऐसी ऐसी गवाहियां शेयर करो। आप कहते हैं कि नहीं बच्चों का दिल टूट जाएगा, बच्चे ऐसे हो जाएंगे, आप अपने दुखड़े मत रहो, आप परमेश्वर की कहानियां उन्हें सुनाओ। आपके बच्चे आज से इतिहास रचने वाले हो जाएंगे। अरे अपने पड़ोसी को बोलो इतिहास रचेंगे, बोलो इतिहास रचेंगे। जब किसी की पत्नी, सही बता रहा हूं, मायके में बुराई करती है ना, यहां लगती है, यहां। दिल कहां होता है अवतार सिंह? यहां। दिल यहां होता है। कैसे यहां लगती है? दिल पर लगती है। जिस दिन पहली बार उसे देखा था सगाई में तो यहां लगी थी लेकिन जब बुराई करी तब भी यहां लगी। जब 6 महीने बीत गए उसके बाद जब उसने डंक मारा सीधा यहां लगा। और आपको पता है आदमी जाता कहां से है? यहीं से जाता है बातें पता लगता है पति को अटैक हो गया, दिल पे हाथ रख के चला गया यहीं से पसंद करी थी, यहीं से सिर पे बिठाया, यहीं से लेके चला गया। आपको समझना है, आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में कहता है एक कभी दिल टूटने नहीं देगा। चर्च आमीन।
आमीन आपके घर के रिश्ते टूटने नहीं देगा चर्च। आमीन आपके रिश्तों को बनाएगा, आमीन आपके फैमिली का प्रेम बनाएगा। ये भविष्यवाणी आज रात के बाद जिनके संबंध बिगड़े हुए हैं फिर से सही हो जाएंगे। आमीन आपका घराना आशीषित होगा चर्च। आमीन बोलने वाले चर्च आमीन। तैयार हो के नहीं? यस अपने पड़ोसी को बोलो डंक मारना छोड़ दे। यहाँ पे वॉलंटियर भी डंक मारते हैं। कहाँ जा रहा? सुन रहे कि नहीं? आप डंक मारना छोड़ दें। अगर आप डंक मारने, अगर मैंने जिस दिन डंक मार दिया ना उस दिन एक भी चर्च में नहीं मिलेगा। मैंने अगर जिस दिन चाटा मार दिया किसी को या गेट पे खड़ा होकर डंक मार दिया, क्या आप मेरे चर्च में आओगे? चुप, नहीं आओगे। तुम्हें तो पता लग गया है मेरे चांटे में 1000 है। तो जो पहली बार आएगा वो भाग जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? तो अगर आप किसी के साथ आप डंक मारेंगे अपनी जुबान से तो आपके पास कोई नहीं आएगा। इसलिए देखो प्यारा लाल की माँ ने कि ये डंक ना मारे किसी को। देखो कहाँ बैठा, दिखाओ इसको, इसको दिखाओ। इसकी माँ ने इसका नाम प्यारा लाल रख दिया। जोर से ताड़ी बजाओ प्यारे लाल के लिए। ये रहा प्यारा लाल। यार कहाँ है? नीचे बैठा। ये रहा प्यारा लाल। क्या नाम है आपका? दौड़ के आओ। क्या नाम है आपका? प्यारा सिंह। प्यारा सिंह। सिंह प्यारा लाल। लाल जो आपने प्यारा लाल। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर इसका नाम प्यारा और अपनी पत्नी को, इसकी पत्नी से फोन करके पूछो प्यारा है कि नहीं, सब सच बता देगी आज रात। लेकिन आपको आज से अपने घर में अपनी गवाही को ठीक करना है। Yes, अपने amen. स्वभाव को ठीक करना है। अगर आपने ठीक किया, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद एक बड़ा इतिहास रचने वाली फैक्ट्री खोलने वाले हो। आमीन एक बड़ी कंपनी खोलने वाले हो आज रात के बाद। आमीन। आपके बच्चे वो करेंगे, वो बनेंगे जो इतिहास में मोहल्ले में कोई नहीं बना आज तक। क्या आमीन हो चाहे आपका? आमीन। बस चर्च में आमीन आमीन आमीन। चर्च से ज्यादा मैं अपने लोगों को सिखाता हूं घर को पवित्र बनाओ। समझ गए कि नहीं? चर्च से ज्यादा किसको पवित्र बनाओ? घर को। हाँ, चर्च तो 2 घंटे के लिए खुला है। घर 168 घंटे में से 160 घंटे खुला आपके लिए। 8 घंटे बाहर रहते हो हफ्ते में, लेकिन बाकी के दिन 160 घंटे कहता आप घर में रहते हो, उसको पवित्र बनाओ। भजन संहिता 127:1 पढ़ें जल्दी से। यदि घर को यहोवा ना बनाए यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो उसके बनाने वाले का परिश्रम बेकार होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा इसका मतलब, कहता है शराब पीने में आदमी लोगों अपना टाइम ना बिताओ, बीड़ी पीने में टाइम ना बिताओ, अपने घर पे जाओ। परमेश्वर ने आशीष दी है, जाओ घर बनाओ, घर में बस जाओ। यिर्मयाह को कहा, यशायाह को कहा, घर जाओ और उसमें बस जाओ, घर बनाओ और उसमें बस जाओ। और भजन संहिता 127:1 में क्या कहा? यदि घर को यहोवा ना बनाए। अगर परमेश्वर आपको फैमिली ना दे, घर जब बनता है जब आपकी पत्नी और आपके बच्चे होते हैं। सुन रहे हो? जिसके पास पत्नी बच्चे नहीं है उसको घर बनाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे बीच में ठेकेदार बैठा है यहाँ पर, पूछ लो सरदार जी से। उसके पास वो ग्राहक आते हैं जिनके पत्नी और बच्चे होते हैं। आते हैं कि नहीं? अमर सिंह कहता है उसके पास, वो एक बिल्डर है, घर बनाता है, उसके पास वो लोग आते हैं जो पति पत्नी होते हैं। कोई छड़ा आदमी जाता है, हेलो कमरा बना दे, इधर भी बना दे, ए मुंडे दा, ए जनानी दा, ए प्यो दा, ए मां दा। बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो कहेगा चौपड़ी बना दे, एक कमरा बहुत है, मैं तो कल्ला हैगा, कल्ले ही जाना दुनिया तो है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर कह रहा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना बेकार है। इसका मतलब जब आपका घर जब बनता है, जब पति पत्नी बच्चे रोज सुबह उठकर प्रार्थना में बैठते हैं, तो परमेश्वर देखता है ये घर अब घर नहीं, अब स्वर्ग समान बन गया है। आमीन। ये घर अब स्वर्ग समान बन गया है। कहता ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आने दूंगा, ये बीमारी कभी नहीं आने दूंगा, ये समस्या कभी नहीं आने दूंगा, क्योंकि इन लोगों को पता लग गया है घर को यहोवा ने बनाया है। जिस घर में प्रार्थना नहीं है वहां पर लोग इकट्ठे नहीं होते। जिस घर को यहोवा ने नहीं बनाया उस घर में प्रार्थना करने वाले नहीं मिलेंगे आपको। जिस घर को यहोवा ने बनाया है उस घर में प्रार्थना करने वाली औरत मिलेगी, प्रार्थना करने वाले बच्चे मिलेंगे, प्रार्थना करने वाले पति मिलेंगे, और इकट्ठे बैठेंगे और यहोवा देख कर कहेगा ये घर नहीं, ये स्वर्ग है, स्वर्ग। आमीन।
और परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में कहा कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करूंगा, मैं तेरे द्वार पर दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, तेरा पुराने स्वभाव को छोड़ दे, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। पुराने चाल चलन को छोड़ दे आज, कह रहा मैं अंदर आना चाहता हूँ। परमेश्वर बात कर रहा है जिस वचन से किसी से कि अगर आज आप अपने पुराने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे हैं, अगर आज पुराने चाल चलन को छोड़ नहीं रहे हैं, परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर को गुस्सा आ गया, मैं कह रहा आप कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आज आपने इस वचन को सुनकर अपने घर का, अपने मन का माहौल ठीक कर लिया, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज पर गुड न्यूज आएंगी। आमीन। मैं आपको लिख लो अपनी डायरी में, पति पत्नी का संबंध जब खराब है तो आपका संबंध कैसे ठीक होगा? पति पत्नी का संबंध अगर ठीक है, परमेश्वर उसको पति पत्नी नहीं बोलता, उसको घर बोलता है। घर, जिसके बच्चे वहां बैठते हैं, परमेश्वर उसको घर नहीं बोलता, फैमिली बोलता है। फैमिली कहता है ये स्वर्ग समान है, और कहता है इस घर में मैं रहूंगा। जिस घर में परमेश्वर रहे, सुनो, जिस घर में शेर रहे बिल्ली आ सकती है? जिस घर में शेर रहे कुत्ता आ सकता है? जिस घर में परमेश्वर रहे क्या दुख बीमारी आ सकती है? भाग रही है आज से यीशु मसीह के नाम। बोलो आजा मेरे घर में, बोलो पवित्र आत्मा मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। मैं कह रहा बोझ आमीन। आमीन बोलने वाले बुला रहे हैं बस। आमीन। जो सो रहे हैं उन्होंने नहीं बुलाया आज, जो हालेलुया बोल रहे हैं वो बुला रहे हैं आज। हालेलुया। नंबर 1 कहता है संबंध कैसे ठीक होंगे बिगड़े हुए? जब दोनों को गुस्सा आए तो एक दूसरे को माफ करो। आप माफ नहीं करते। एक औरत चर्च में 2 बार प्रार्थना कराया मेरे से, 3 बार ले हैंड कराया, 4 बार कराया, कमर का दर्द नहीं गया, पेट का दर्द नहीं गया, कंधे का दर्द नहीं गया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा इसको बोल अपने पति को माफ कर दे। मैंने कहा बहन अपने पति को माफ कर दे। कहती नहीं करूंगी उसको। मैंने कहा कहाँ है? बोलती है उसी बेशरम की वजह से मेरी कमर में दर्द हुआ। कहती मैंने कहा संदूक को इधर खींचने में हाथ लगा दे। कहता बने आप सरकार ले, टाइम नहीं है। और चीज में कहती मैंने अकेली ने खींचा और मेरी कमर में दर्द हो गया। लेकिन उसने जब माफी मांगी, मैंने प्रेयर किया, उसी से मैं कमर का दर्द भाग गया है यीशु मसीह के नाम। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है अगर आपको गुस्सा आ रहा है माफ कर दो। मुझे पता है पति गुस्से के लायक होते हैं, कहीं पति जूतियों के लायक भी होते हैं। मतलब मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं? कई पति होते हैं शराब पी के आते हैं, देखते नहीं है मेरी कौन सी है पराई कौन सी है, चाटा मार देते हैं। आप समझ रहे हैं? मेरी कौन सी है माला पहनानी है और किसी को पहना देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? शराबियों का हाल, इसलिए चाटा मारने वाला है। एक आदमी था, शराबी था, सगाई में गया, शादी में गया, शराब पी रखी है, नशा कर रखा और ऊपर से कुक्की खा रखी, भांग भी पी रखी है। और जी माला डालनी है, तुझे पता है सामने खड़ी हो दोनों, माला डालनी है होने वाली पत्नी को। और आजकल सालियां भी ऐसे सज धज के आती हैं जैसे शादी उसकी हो रही हो। और भाई साहब जाके माला डाल दी साली को, पत्नी ने जूती निकाल ली और मतलब इधर कोई खड़ा है, धड़ाक 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 बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? कह रहे कहीं तो जूतियों वाले काम करते हैं। लेकिन अगर आपने को गुस्सा है, आज माफ कर दो, आपके प्रेम फिर से आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहुत बड़ी गलती कर दी उसने, माफ कर दो आज। कोई आपकी पत्नी ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, हाथ उठाओ, माफ कर दो आज। मैं क्यों करा रहा हूं चर्च? बेशर्मो मेरे सामने तो कर दो। मैं कह रहा हूं अगर आप कर दोगे आज, कोई डिवाइन हेल्पर जाएगा मदद करने के लिए आपके घर में। कोई एंजल जा रहा आज आपके घर में, कोई बड़ा काम हल करके आएगा चर्च आज। आमीन। आपकी जब तक नहीं बनेगी परमेश्वर आपके घर नहीं जाएगा। सुनो ये हल है, हल देखो, हल देख रहे हो? हल में 2 बैल रखते हैं कि नहीं? लेकिन इधर पति को जोड़ दिया, इधर पत्नी को, क्या हल चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि एक इधर गधा है एक बैल है, एक गधी है एक बैल है।
वो हल कब तक नहीं चलेगा जब तक दोनों एक नहीं होंगे। हालेलुया। जब दोनों की आत्मा एक नहीं होगी, मन एक नहीं होगा, विचार एक नहीं होंगे, तब तक वो तरक्की नहीं करेंगे। इसका मतलब पति पत्नी जब एक होते हैं, याद रखना उनके बिजनेस अंबानी की तरह होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, टाटा बिरला की तरह होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ दूसरों का नाम क्यों मशहूर करें, PBSM की तरह होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, कह रहा है कि आपकी तरह होंगे यीशु मसीह के नाम में, WWW की तरह होंगे। समझे मेरी बात? कहता आपको समझना है, 5 बातें ध्यान से लिख लेना है। गुस्साएं तो माफ करना है, सॉरी बोलने में देर नहीं करना। मैंने देखा है ज्यादातर आदमी लोग सॉरी नहीं बोलते, औरतें बोलती रहेंगी सॉरी, आदमी क्या ठीक है सॉरी, आदमी कभी नहीं सॉरी बोलेगा। कई बार औरतें सॉरी नहीं बोलती, हमने कोई गलती नहीं की। मैं कह रहा हूं अगर आप मांग भी लेंगे आप छोटे नहीं होने वाले, लेकिन आपके घर का रिलेशन ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आज लोग एक घर के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनका आपस में निजी रिश्ता नहीं है। लोगों के फिजिकल रिलेशन नहीं है पति पत्नी के। यहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर लोग बैठे हैं, औरतें आएंगी और अभी बताएंगी हम पति पत्नी तो एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन कई साल हो गए हमारा कोई रिलेशन नहीं आपस में। कारण कहते हैं आप, परमेश्वर ने कहा, कहते हैं कि पति पत्नी एक तन होंगे, आपस में रहेंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उन्हें आशीष देता रहेगा, उन्हें ब्लेसिंग देगा। कहता है जब आपका प्रेम बना रहेगा, आपकी शांति बनी रहेगी। मैं कह रहा हूं कि जब आप, कहता है कि इन चीजों को सोचेंगे, सुनो सब कुछ, कहता है कि फिजिकल रिलेशन ही नहीं है, सब कुछ क्या है, कहता है कि आपके अंदर एक आत्मिक रिश्ता होना चाहिए, आपके अंदर अपने पति के लिए इज्जत होनी चाहिए, आपके लिए। कहता है कि तीसरी बात, कहता है अपनी पत्नी की दूसरों के सामने बेइज्जती ना करें। अगर आपके रिलेशन में, चौथी बात कहता है कोई तीसरा समझाने वाला ना आना चाहिए। कहता है ऐसे झगड़े आपको तीसरे व्यक्ति को बुला कर नहीं सुलझाने, खुद सुलझाने हैं। दूसरों के सामने इज्जत करो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और पत्नी पति के अधीन रहे। परमेश्वर का आज रात के बाद कहता है मिराइकल पर मिराइकल होंगे, आमीन, बड़े बड़े काम हल होंगे। आमीन, मुझे 2 लोग अच्छे लगते हैं बाइबल में, एक यूसुफ और एक हनोक। क्योंकि यूसुफ ने एक शादी किया। मैंने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर यूसुफ को तूने प्रधानमंत्री क्यों बनाया? कहता है इसने मुझे खुश किया। मैंने कहा वो कैसे? कहता है जब लोग 1000 पत्नियां कर रहे थे, सुलेमान 1000 पत्नियां कर रहा है और यूसुफ की एक पत्नी है। कहता लोग राजा महाराजा 10-10, 20-20, 100-100 पत्नियां कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, कहता सुलेमान तो 1000 पत्नियों के नाम ही गिनता रह जाएगा, देश को क्या चलाएगा? कहता लेकिन ये यूसुफ कह रहा है कि ये देश को चला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज देखा पाकिस्तान पीछे क्यों है? उनके घर में भाई साहब 100 बच्चे हैं। आज 100 बच्चे करने वाला बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं? बुद्धिमान बने। कहता अपने परिवार को परमेश्वर के सामने कहता है कि रखें, वेदी पर लाने वाले हो। आप अपने परिवार को, अपनी बातों को वेदी पर लाने वाले हो। वेदी पर कहता यहाँ नहीं, वेदी कहता कि वेदी पर आप हर रोज आकर यहाँ पर मत्था टेक कर जाएं। परमेश्वर कह रहा है जब आप अपने घर में, अपने मन में प्रार्थना करते हैं, वहां पर वेदी तैयार की जाती है यीशु मसीह के नाम में। भोर के समय कह रहा है, लिखा मूसा को कहा धूली के समय और एक गोदली के समय, एक सुबह के समय, एक शाम के समय। कहता वेदी तैयार रखना। हालेलुया। हाथ उठाकर तैयार रखना, सुबह और शाम फैसला ले लो आज। अपने हाथों को उठाओ, फैसला ले लो आज कि मैं सुबह शाम परमेश्वर तेरे सामने हाथ उठाऊंगा। पहला पतरस 3:7 में क्या लिखा? पढ़ो देखो। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पतियों, अब तुम्हारा नंबर है कालिया। हाँ क्या लिखा? तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। सपना कम से कम तू तो जोश में पढ़ सकती है इस वचन को। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। स्त्री को कहता अपनी पत्नी को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो। ये नहीं कि चाटा 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 चल रहा रोज। हाँ 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 हाँ। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। कितनों को समझ में आई बात? कहता इसका मतलब अगर आप गुस्से में हैं परिवार में और आपने इकट्ठे होकर परिवार में प्रार्थना नहीं की, पूरा हफ्ता हो गया, तो आपकी प्रार्थना भी रुकेगी, आपकी बरकत भी रुकेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है
कि शैतान यही चाहता है, कहते आपके घर में धन ना आए, आपकी बीमारियां ना जाएं, आपकी समस्या ना जाए। कहता है इसलिए वो आपको इकट्ठे नहीं होने देता, पति पत्नी को, बच्चों को गुस्सा दिला के रखता है, लेकिन एक छोटा सा सॉरी का शब्द, एक माफी का शब्द, एक प्रेम का शब्द आपको फिर से प्रार्थना में इकट्ठे कर सकता है, आमीन। आपकी बरकत फिर से वापस ला सकता है, आमीन। आपकी चंगाई फिर से वापस ला सकता है चर्च, आमीन। आपकी आशीष फिर से आएगी। आमीन बोलने वाले, आमीन। क्या आप रेडी हैं आज? यस। घर जाकर अपने परिवार के साथ, रूथ का पति मर गया लेकिन वो अपनी सास को छोड़कर भागी नहीं। हो सकता था वो किसी और के साथ चली जाती, लेकिन उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने सास के साथ कहते प्रेम रखूंगी। उसने अपनी सास को खुश किया और परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से आई। उसने कहा, कहता रूथ हो सकता था तो मूर्ति पूजा देश से आई थी, तो अपना भरोसा तोड़ सकती थी, लेकिन वो वापस पलट कर जा सकती थी, लेकिन वो वापस नहीं गई और परमेश्वर को खुश किया उसने, और परमेश्वर ने उसको उस देश में सबसे धनी औरत बनाया यीशु मसीह के नाम पे। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर को खुश करने वाले हैं अपने हालातों में, आज हो सकता है किसी को कैंसर हो, शुगर हो, थायराइड हो, बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, कर्जा हो, लड़ाई झगड़ा हो, बच्चे क्या ना मानते, पति शराबी हो, व्यभिचारी हो, कुछ भी हो गया, मारता हो, पीटता हो, लेकिन आपने कहना है मरना भी यही है, जीना भी यही है, परमेश्वर तेरे संग चलना है। याद रखना, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पलट कर वापिस आएगा आज रात, आमीन। ब्लेसिंग देने के लिए आएगा चर्च। आमीन। कर आपके घर में वो खुशियां वापिस लौटाएगा। वो हनोक के पास आ सकता है तो आपके पास भी आ सकता है यीशु के नाम में। आमीन। कहता आपको हर विपत्ति से उठा लेगा, हर समस्या से बचा लेगा, हर प्रॉब्लम से बचा लेगा। आज रात हाथों को उठाओ, हर विपत्ति से छूट जाओ। आज हाथ उठाने वाले छूट जाएं, हाथ उठाने वाले छूट जाएं आज विपत्ति से। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं आज यस। आमीन। यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं। आमीन।